अगर एक इंटरनेशनल ट्रिप करनी है और वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन चाहिए तो अपने पास 60,000 रुपीज़ रख लो और सीधा आ जाओ मलेशिया में। यहाँ पर सब कुछ सिंपल है। इंडिया से 5-6 घंटे का फ़्लाइट, बजट स्टेज, क्लीन और सेफ कंट्री, और लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं है। इंग्लिश यहाँ पे वाइडली बोली जाती है। पॉपुलेशन मलय और चाइनीज़ के साथ इंडियन भी है, तो हिंदी भी लोग यहाँ पर कुछ जगहों पर बोलते हैं। कोलालमपुर की स्काईलाइन, ब्यूटीफुल लोकेशंस, मिक्स ऑफ कल्चर, शॉपिंग, सब कुछ अमेजिंग है। और सबसे बेस्ट पार्ट लंकावी, ब्लू वाटर बीचेस, आइलैंड हॉपिंग और वर्ल्ड स्टीपेस्ट केबल कार और स्टनिंग सनसेट्स। व्हाट्स अप गाइज, इट्स ग्रीष्मा। मैं आपके साथ एक डिटेल 6-day ट्रैवल प्लान शेयर कर रही हूँ अलॉन्ग विद अ बजट दैट विल हेल्प यू प्लान योर नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टू मलेशिया। डे 1 इंडिया से कोलालमपुर मलेशिया का ट्रैवल से शुरू होता है। इंडिया के काफ़ी बड़े शहरों से कोलालमपुर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिल जाती है। इंडिगो, बाटिक एयर, मलेशियन एयरलाइंस, एयर एशिया, ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। इंडिया से कोलालमपुर की फ़्लाइट अराउंड 5 से 6 घंटे की होती है। एयरपोर्ट का नाम है कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे KLIA कहते हैं। यहाँ लैंडिंग के बाद सबसे पहले इमिग्रेशन होता है और मलेशिया अब इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, तो एंट्री प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है। बस ट्रिप के 2 दिन पहले MDAC फॉर्म फिल करना होता है। Okay, so now let me explain you the visa process for Malaysia. So Malaysia का वीज़ा भरना is काफ़ी easy and simple, and main thing is that it is free of cost. तो आपको आपके फ्लाइट के अराइवल डेट के 3 दिन पहले ये फॉर्म भरना पड़ता है. This is the official website from where you fill the form. In this form you have to basically fill your name as it is on the passport issue date and expiry date and passport number वगैरह भी डालना पड़ता है. साथ ही आपको इसके अंदर अपना होटल बुकिंग भी बताना होता है कि कहाँ पे आपका पहला दिन का स्टे है. आगे का होटल बुकिंग ज़रूरी नहीं है बताने का, बट बेसिकली स्टार्टिंग के जहाँ पे आप पहले दिन जाके स्टे कर रहे हो उसका बताना है. तो मैं हॉस्टल में स्टे करी, तो मैंने अपने हॉस्टल का नेम, एड्रेस सब डाल दिया है. आपको डिपार्चर डेट भी डालना है. अभी वीज़ा फॉर इंडियंस इज 30 days. आई वुड सजेस्ट कि आप प्रिंट आउट भी लो. इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट प्रिंट आउट होना, एक फिजिकल कॉपी होना वुड बी यूज़फुल. कहाँ भी पूछ लेंगे, पता नहीं रहता है, तो इसीलिए बेटर होगा आप फिजिकल कॉपी भी रख देना. अगर आपको पूरा इंडिया टू मलेशिया अराइवल एक्सपीरियंस देखना है तो मेरा व्लॉग ज़रूर देखना, जिसमें और भी डिटेल्स मैंने शेयर की है. एयरपोर्ट में आप सिम कार्ड भी ले सकते हो. मैंने ट्यून टॉक ये कंपनी का सिम कार्ड लिया था, जिसमें अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग के साथ 10 दिन का वैलिडिटी था, जिसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली कुछ 500 रुपीज़ पड़ा. आई हैड नो इशू विद दिस कार्ड एंड इट वर्कड एवरीवेयर. चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा मनी एक्सचेंज भी कर लो. मलेशिया का करेंसी रिंगेट है और करंटली 1 रिंगेट इज इक्विवेलेंट टू 21 रुपीज़. सिटी सेंटर भी पहुंचना काफ़ी इजी है बिकॉज मलेशिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फैंटास्टिक है. एयरपोर्ट से आप कैब ले सकते हो. ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लो, वही मलेशिया का ऊबर है. बजट में ट्रैवल करना है तो बस या ट्रेन बेस्ट रहेगा. बस चीपेस्ट ऑप्शन है, आपको डायरेक्टली KL सेंटर ले जाता है 1.5 आवर्स में, जो सिटी का मेन ट्रांसपोर्ट हब है. ट्रेन भी KL सेंटर ही जाता है, वो फास्ट होती है पर बस से थोड़ा एक्सपेंसिव है. कोलालमपुर में स्टे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. होटल्स, हॉस्टल्स और बहुत सारे अच्छे एयरबीएनबीज. मैंने अपना डिटेल ट्रैवल गाइड में सारे प्रॉपर्टी रिकमेंडेशन, बुकिंग लिंक्स, मैप, डे वाइज प्लान शेयर किया है. सो इफ़ यू वांट एवरीथिंग इन वन प्लेस, जस्ट डाउनलोड दैट गाइड. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी, इसीलिए मैंने हॉस्टल चूज़ किया था. मेरा स्टे था एट द बेड KLCC. सुपर क्लीन, कंफर्टेबल एंड लोकेशन वाइज परफेक्ट. आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रॉपर्टी. चेक इन के बाद थोड़ा फ्रेश हो जाओ और फिर डे 1 के साइट सीइंग के लिए निकलो. इंटरनल ट्रैवल के लिए ग्रैब ऐप यूज़ कर सकते हो या फिर मोनोरेल, मेट्रो या बस. यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझना बहुत इजी है. रूट्स वगैरह समझने के लिए मूविट ये ऐप डाउनलोड कर लो, सब क्लियर हो जाता है. डे 1 का फर्स्ट लोकेशन है पेट्रोनस ट्विन टावर्स. ये टावर्स एक बिल्डिंग नहीं बल्कि कोलालमपुर की आइडेंटिटी है. ओके, सो नाउ आई एम रेडी टू द पेट्रोनस ट्विन टावर का एंट्री. तो ये एंट्री इसका सूर्या KLCC मॉल के अंदर से ही है. इसके अंदर से ही ग्राउंड फ्लोर में आपको आना है, वहाँ पे आपको एंट्री मिलेगा. अब मैंने इसका टिकट ऑनलाइन खरीद रखा है. यू कैन स्कैन दिस कोड इफ़ यू वांट टू टेक द टिकट. और मैंने बहुत एडवांस में इसे बुक कर दिया था. ऑन द स्पॉट टिकट अवेलेबल नहीं होते हैं. जैसे आज अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे ऑन द स्पॉट सारे टिकट सोल्ड आउट है. सो मेक श्योर दैट यू बुक योर टिकट
वेल इन एडवांस थ्रू द टिकटिंग ऐप। आप ये कोड स्कैन कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसके थ्रू आप टिकट खरीद सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि बहुत पहले बुक कर लेना, बिकॉज एज आई मेंशन कि सोल्ड आउट होते हैं। टूर अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का होता है। पहले आपको स्काई ब्रिज ले जाते हैं जो 41st और 42nd फ्लोर के बीच है, और फिर 86 फ्लोर के ऑब्जर्वेशन डेक पर। ऊपर से सिटी का व्यू देखकर लिटरली गूज बम्स आते हैं। केएल का स्काईलाइन एकदम मैजिकल लगता है। ट्विन टावर्स के नीचे है सूर्या केएलसीसी मॉल, जहां आप थोड़ा घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हो, और फिर शाम होते ही बाहर केएलसीसी पार्क के वहां पे आ जाओ जहां पर फ्री म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है। एंड दैट इज हाउ यू रैप अप योर डे 1 इन कोलालमपुर। डे 2 का प्लान है डे ट्रिप टू जेंटिंग हाईलैंड्स। ये कोलालमपुर सिटी से थोड़ा दूर है, इसीलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए कैब ले सकते हो, गेट योर गाइड से प्राइवेट टूर बुक कर सकते हो, या फिर बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए तो बस से भी जा सकते हैं। केएल सेंट्रल से जेंटिंग के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाती है। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप टिकट रेड बस से एडवांस में बुक कर लो, क्योंकि वीकेंड्स और हॉलीडेज पर बसेस जल्दी फुल हो जाती है। बस टिकट के साथ केबल कार का टिकट भी इंक्लूडेड है, विच इज़ सुपर कन्वीनियंट। जेंटिंग हाईलैंड्स एक हिल टॉप डेस्टिनेशन है और केबल कार का राइड इस पूरे एक्सपीरियंस का हाईलाइट होता है। केबल कार से जैसे ही ऊपर चढ़ाई शुरू होती है, ग्रीनरी, क्लाउड और हिल साइड का व्यू एकदम सिनेमैटिक लगता है। फर्स्ट स्टॉप है स्काई एवेन्यू मॉल। ये मॉल इतना ह्यूज है कि अंदर लग्जरी ब्रांड्स, कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स और इंडोर अम्यूजमेंट पार्क सब मिल जाते हैं। यहाँ आराम से 2-3 घंटे निकल जाते हैं। यहाँ पे करने के लिए कितना कुछ है। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे आओगे तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे इंडोर रोलर कोस्टर वगैरह है, ऐसे सारे गेम एलीज है, बहुत सारे फ़ोटो निकालने के लिए जगह है। सो इट्स अ वेरी नाइस कलरफुल वाइब्रेंट प्लेस हियर इनसाइड बिगेस्ट मॉल। अगर टाइम है तो जेंटिंग का आउटडोर थीम पार्क भी ट्राई कर सकते हो। रोलर कोस्टर, राइड्स और कोल्ड माउंटेन वेदर का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट वाइब देता है। लोग जेंटिंग आइलैंड्स आते हैं बट ये जगह को मिस करते हैं, एंड दिस इज़ सच अ नाइस पीसफुल प्लेस। यहाँ पे एक टेंपल है जो आप विजिट कर सकते हो, साथ ही यहाँ पे बड़ा सा बुद्धा का मूर्ति भी है, जो भी आप एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आके एक्चुअली ट्रू एसेंस ऑफ द जेंटिंग आइलैंड का चिली वेदर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। बिकॉज हम ऊपर थे तो वहाँ पे तो मॉल था, इंडोर था, सब कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे इट्स आउट here, so peaceful and so nice, so definitely do not miss this। अभी यहाँ पे आने के लिए ऊपर से आप आ रहे हो, केबल कार एक जगह पे रुकता है जहाँ पे आप उतर के ये जगह पे आ सकते हो। उतर के आपको बहुत सारे एक्सकेलेटर्स है, उससे नीचे उतरना है, फिर यहाँ पे ये जगह मिलता है, बट डेफिनेटली डू नॉट स्किप इट। टेंपल विजिट के बाद केबल कार लेके वापस बेस पॉइंट पर आ जाओ। अगर शॉपिंग पसंद है तो यहाँ से कनेक्टेड है जेंटिंग प्रीमियम आउटलेट मॉल। जो भी चाहिए तो विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर शूज़, मेकअप, क्लोथ्स, बैग्स, ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाती है। अगर शॉपिंग करना है देन दिस इज़ अ डेस्टिनेशन दैट यू हैव टू चेक आउट। और इसी तरह डे 2 एंड होता है, एक परफेक्ट मिक्स ऑफ फन, फूड और शॉपिंग। डे 3 का प्लान है बाटू केव्स जाने का, जो मलेशिया का सबसे पुराने और आइकॉनिक हिंदू टेम्पल्स में से एक है। कोलालमपुर सिटी से लगभग 40 to 45 मिनट्स दूर है ये जगह। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन होगा ट्रेन का। केएल सेंट्रल से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। अगर कंफर्ट चाहिए तो गेट योर गाइड से हाफ डे कैब टूर बुक कर सकते हो, या फिर ग्रैब से कैब बुक कर लो, सुपर कन्वीनियंट। सो आई फाइनली मेड इट टू द बाटू केव्स हियर इन मलेशिया। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो आइकॉनिक लॉर्ड मुर्गन का स्टैचू जो 145 फीट टॉल है। एंड इसके पीछे जो आप स्टेयर्स देख रहे हो वो जाता है लाइमस्टोन केव्स की तरफ। एंड इसे बाटू यानी कि मलया लैंग्वेज में रॉक होता है, क्योंकि ये रॉक से बनाए हुए केव्स है, इसीलिए इसे बाटू केव्स कहते हैं। ऑल्सो द केव्स दैट इज अप ऑन द टॉप लाइमस्टोन केव्स है, जो कहा जाता है कि 4000 साल पुराना है। तो अभी मैं जाने वाली हूँ 270 स्टेप्स, कलरफुल स्टेप्स चढ़ के ऊपर की तरफ, एंड आपको भी दिखाऊंगी कि ऊपर क्या है। केव्स के अंदर मुर्गन भगवान का मंदिर है और थोड़ा और ऊपर चढ़ोगे तो अयप्पा भगवान का भी मंदिर मिलता है। केव्स के अंदर स्पिरिचुअलिटी और नेचर का कॉम्बिनेशन एकदम मैजिकल लगता है। टेंपल के दर्शन के बाद कोलालमपुर वापस आ जाओ। आज के दिन का बाकी का टाइम आप लिटिल इंडिया एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ इंडियन स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, देसी खाना और पूरा इंडियन वाइब मिलता है। थोड़ा आगे जाओगे तो ब्यूटीफुल थियोन ह्यू टेम्पल भी है यहाँ पे, सुपर पीसफुल एंड विजुअली स्टनिंग। मलेशिया के अंदर शॉपिंग तो बनता ही है। यहाँ के मॉल्स थोड़े एक्सपेंसिव है, बट अगर आपको बजट फ्रेंडली शॉपिंग करना है तो चाइना टाउन परफेक्ट है।
यहाँ क्लोथ्स, बैग्स, परफ्यूम, सूटकेसेस सब कुछ बार्गेन प्राइसेस में मिल जाता है। चेकआउट में डिटेल कोलालमपुर शॉपिंग गाइड वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ डे 3 इन कोलालमपुर एंड्स, टेम्पल, कल्चर एंड शॉपिंग। अगर ये ट्रिप आप एक दिन और एक्सटेंड करते हो तो आप मलाका भी जा सकते हो, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक प्यारा सा पानी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, देख लेना, जिसमें कैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप ट्रिप किया और सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। अगले दिन फ्लाइट ले लो और अगली डेस्टिनेशन के लिए जाओ, जो है लंकावी। कोलालमपुर से लंकावी का फ्लाइट ऑलमोस्ट 1 आवर का होता है। फ्लाइट इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच टू दिस आइलैंड। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़्लाइट का टिकट बुक करते समय बैगेज अलाउंस ज़रूर ऐड कर लेना। लंकावी का एयरपोर्ट से कैब लेकर आप अपनी स्टे में चेक इन कर लो। यहाँ बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए सब कुछ कैब पर डिपेंड होना पड़ता है। सिंस आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो, आई बुक द आर्च डॉर्मेट्री इन चिनांग एरिया। बाकी होटल रिकमेंडेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स along with booking and other details are all mentioned in my travel guide that you can download from the link in my bio. इस दिन में अपने स्टे में चेक इन करके बस आराम करो। चाहिए तो चिनांग बीच पर सनसेट देखो एंड कॉल इट अ डे। अगले दिन का प्लान है लंकावी का सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, जो है स्काई ब्रिज। यहाँ तक के लिए ग्रैब टैक्सी बुक कर लो। ये थोड़ा सा दूर है, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स का राइड होगा। ये एक ब्यूटीफुल सा पार्क है जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। केबल कार से ऊपर का राइड इतना थ्रिलिंग होता है कि पूरा जंगल एरिया और माउंटेन्स का एरियल व्यू देखने को मिलता है। और हाँ, वेदर का यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। हैवी विंड्स या फिर बारिश के टाइम पे केबल कार टेम्परेरीली बंद हो सकता है, पर जब ओपन होता है ये एक्सपीरियंस बिल्कुल वर्थ इट है। Alright, so I made it to the top through the cable car ride and it was such a fun ride. Around 10 minutes लगा पूरा राइड के लिए एंड इतना ऊपर जाता है ये केबल कार। उसमें एक ऐसे डिप है which looks very scary but I made it to the top and यहाँ से जो व्यू है वो spectacular है। You can see the Langkawi at one side and the blue waters on the other side, the mountains and everything. धूप ज़रूर यहाँ पे कड़क है बट ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है तो अच्छा भी लग रहा है। सो इट्स अ स्पेक्टैकुलर पॉइंट। अभी जो मैंने जो टिकट लिया है वो 85 रिंगिट का टिकट है, जिसमें स्काई ब्रिज और केबल कार ही इंक्लूडेड है। अगर 89 रिंगिट का कॉम्बो टिकट लेते हो तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ईगल जैसा बनाया है, उसका टिकट लेते हो तो आपको उधर जाने का मौका भी मिलता है, विच इज़ अ ग्लास ब्रिज। इसमें 2 सेक्शंस है, एक मिडल जहाँ पर व्यू पॉइंट है और टॉप पर एक ब्रिज है जिसके लिए वापस से केबल कार लेना पड़ता है। सेकेंड फेज तक जाने के लिए वर्ल्ड स्टीपेस्ट केबल कार लेना पड़ता है एंड इट इज़ सो मच फन। यहाँ का व्यूज़ एंजॉय करने के बाद नीचे आ जाओ, पार्क को एक्सप्लोर करना। यहाँ पर 3D आर्ट म्यूजियम है, स्काई डोम है, स्काई रेक्स है और ये सारे का टिकट मेन टिकट के साथ इंक्लूडेड है। अगर टाइम है तो ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लंकावी स्काई ब्रिज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ आप एडवेंचर, नेचर और स्टनिंग व्यू सब एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। दिस डे विल फील लाइक मलेशिया का हाईलाइट। वापस आके चिनांग बीच पर चिल करो, शॉपिंग करो एट द ड्यूटी फ्री स्टोर्स एंड स्पेंड द डे रिलैक्सिंग। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे हियर इन लंकावी। तो आज का प्लान ऐसा होने वाला है दैट आई एम गोना डू अ हाफ डे मैंग्रोव टूर, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर टूर्स दैट यू कैन डू हियर इन लंकावी, 9 AM to almost like 2 or 3 PM। एंड ये मैंने एक लोकली वेंडर के थ्रू बुक किया है। तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे वाटर स्पोर्ट्स के, जिसमें अलग अलग आपके कैटेगरीज है। जैसे एक हाफ डे टूर होता है, एक 2-3 आवर्स का टूर होता है, एक सनसेट टूर होता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टूर्स है जो आप ऑप्ट कर सकते हो। एंड मैंने वो मैंग्रोव वाला किया है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। अभी ये मैंने लोकली बुक किया है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। इस दिन का प्लान है एक फुल डे मैंग्रोव फॉरेस्ट टूर, जो लंकावी का सबसे रॉ, नेचुरल और एडवेंचर फील्ड एक्सपीरियंस होता है। बेस्ट पार्ट है कि इसमें पिकअप और ड्रॉप इंक्लूडेड होता है फ्रॉम योर स्टे। सो बस रेडी होना है और व्हीकल खुद होटल तक आ जाता है। पिकअप के बाद आपको जेटी पॉइंट तक ले जाया जाता है और वहाँ से आपको बोट में ट्रांसफ़र किया जाता है। आप चाहे तो प्राइवेट या ग्रुप टूर दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। बोट में बैठते ही पूरा सीन चेंज होता है। पानी का हल्का आवाज़, चारों तरफ ग्रीनरी, मैंग्रोव ट्रीज और फ्रेश ब्रीज। बोट धीरे धीरे नैरो कनाल्स के थ्रू फॉरेस्ट के बीच जाता है और तब फील होता है कि किसी अनटच वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए कभी लाइमस्टोन क्लिफ्स, कभी मैंग्रोव रूट्स पानी को टच करते नजर आते हैं।
कभी बोट हाई स्पीड में ओपन वाटर्स की तरफ जाता है तो कभी स्लो होकर गाइड हमको बताता है कि मैंग्रोव का इकोसिस्टम कैसे ओशन को प्रोटेक्ट करता है और वाइल्ड लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। बीच बीच में स्टॉप्स भी होता रहता है, कहीं पर ईगल वॉचिंग होता है और या फिर कहीं पर वाटर मंकीज़ को देखने का मौका मिलता है। इसमें बैट केव का विजिट भी इंक्लूडेड होता है जो काफ़ी थ्रिलिंग है। टूर के बीच लंच स्टॉप भी होता है एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर। सिंपल मील होता है पर एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल है और पानी के बीच बैठकर खाना खाना एक अलग ही मज़ा है। ये सिर्फ एक टूर नहीं लगता है बल्कि एक एस्केप जैसा लगता है, सिटी के नॉइज से दूर, सिर्फ नेचर और कामनेस के बीच। एंड में व्हीकल आपको वापस होटल ड्रॉप कर देता है और इस तरह दिन एंड होता है लंकावी में। अगले दिन सुबह की फ्लाइट लेके लंकावी से बैक टू इंडिया। बैंगलोर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है और बाकी के शहरों के लिए बैंगलोर या कोलालमपुर में लेओवर के साथ फ्लाइट है। और बस इसी के साथ हमारा मलेशिया का टूर होता है खत्म। कोलालमपुर के स्काई स्केपर्स, पेट्रोनस ट्विन टावर्स का अनबीटेबल ब्यूटी, बाटू केव्स की एनर्जी, जेंटिंग हाईलैंड्स का थ्रिल और लंकावी के केबल कार व्यूज, मैंग्रोव फॉरेस्ट का पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, सब कुछ एकदम यादगार होगा। हर दिन कुछ नया एक्सप्लोर किया और यही ट्रैवल का रियल मैजिक होता है। अगर आप भी अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो, बजट फ्रेंडली और हैसल फ्री वीज़ा प्रोसेस चाहिए तो मलेशिया एक परफेक्ट स्टार्ट है। और ये रहा बजट ब्रेकडाउन जिसमें आप 60,000 रुपीज़ में आपका इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं। ये बजट आपके ट्रैवल प्रेफरेंस के अराउंड ऊपर नीचे हो सकता है। ट्रैवल गाइड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देख लेना फॉर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, गाइड एंड लिंक्स। If you have any questions or queries regarding Malaysia, then leave it in the comments down below. I'll be happy to answer them all. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.